कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में, वो सारी चीजें जो कि आपको आखिरी के टाइम पे दिमाग में रखनी है। देखो यार, आपने पढ़ाई कर ली, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। अब अगर आपने उस चीज को अच्छे से प्रेजेंट नहीं करा तो नंबर नहीं मिलेंगे। आपके दिमाग में क्या क्या चीजें, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप पेपर पे क्या लिख के आ रहे हो, किस तरह से प्रेजेंट करके आ रहे हो, उससे मैटर करेगा कि आपके 100/100 आएंगे या नहीं आएंगे। तो वो सारी प्रेजेंटेशन की स्ट्रेटेजीज, वो प्रेजेंटेशन की टिप्स, वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके बारे में क्या सोचना है, कैसे आपको सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन एरर से बचना है, क्या क्या चीजें हैं जो कि आखिरी के टाइम पे आपको ध्यान में रखनी है, वो सारी चीजें यहां पे मैं आपको बताने आया हूं। ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा, ज्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगा। आप इसको 2x पे देख लेना, और जैसे ही आपका बोर्ड का एग्जाम शुरू होने वाला हो उससे पहले एक बार और जरूर देख के चले जाना, चीजें एक बार ब्रशअप हो जाएंगी। देखो मेरी जान, बोर्ड का पहला एग्जाम है तुम्हारा, ये मैथ्स का पहला एग्जाम है, ठीक है, तुम्हारे जीवन के पहला बोर्ड का एग्जाम है। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं टेंशन लेनी है मेरी जान, अच्छा एग्जाम जाएगा। कॉन्फिडेंस हाई रखना है, कॉन्फिडेंस लो नहीं होने देना, डिमोटिवेट नहीं होना है। देखो यार, ये बहुत नेचुरल सी चीज है कि जब भी एग्जाम की तरफ हम जा रहे होते हैं, एग्जाम के दिन करीब हो रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार हम चीजें भूल रहे हैं, या हम चीजें भूल ना जाएं, यार वहां पे जाके हम ब्लैंक ना हो जाएं। देख मेरी जान, ये चीज नेचुरल है, इसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। उस समय पे जब हम बोर्ड एग्जाम लिख रहे होते हैं ना, वो वैसे ही इतना सीरियस माहौल हो जाता है कि चीजें अपने आप याद आनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है, आपने रिवीजन अच्छे से कर लिया है, बस ये दोनों चीज मैटर करती हैं। अब इसके बाद आप बोर्ड का एग्जाम फोड़ के आओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्या चीजें अब आपके दिमाग में डाउट थी, उसको मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला डाउट बच्चों के दिमाग में था कि भैया कौन से सेक्शन से शुरू करें, कौन से सेक्शन से हम अपने इस एग्जाम को शुरू करें। क्या भैया हमें पहले सारे बड़े बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लेने चाहिए, फिर हमें छोटे मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आना चाहिए, या पहले भैया जो सेक्शन ABCD चल रहा है वैसे ही करें? दो ऑप्शन होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं। या तो है कि हाईएस्ट मार्क्स से लोएस्ट मार्क्स वाले की तरफ जाएं, कि भाई सेक्शन E, B, E, D, C इस तरह से जाएं, या तो भैया ये ऑप्शन होता है। या फिर भैया जो पेपर का पैटर्न है, A से लेके B से लेके C से लेके D, इस तरह से चले। देखो मेरी जान, मैं आपको दो चीजें सजेस्ट करूंगा। अगर अभी आपके बोर्ड के, जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपके 1 या 2 दिन या 3 दिन बचे हैं, तो मैं ये कहूंगा एटलीस्ट 3 सैंपल पेपर लगाओ। क्या बोलूंगा मैं, सुनना मेरे ध्यान से। आपने शायद सैंपल पेपर ले रखे हो, नहीं ले रखे हो, आप जाके ले सकते हो। आजकल तो वो मैंने देखे ओसवाल वालों के कंबाइंड सैंपल पेपर भी आते हैं। आप एक बुक ले लो, अगर आपने नहीं लिया, उसी में सारे सब्जेक्ट्स के हो जाएंगे। लिंक वगैरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, सैंपल पेपर उठाना है। अगर आपके पास अभी 2-3 दिन बचे हैं, नहीं बचे हैं, आप एकदम एंड मोमेंट पे वीडियो देख रहे हो तो भी बताऊंगा। अगर आपके पास 2-3 दिन बचे हैं तो क्या करो ना, एटलीस्ट 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाओ। कैसे लगाने हैं 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर? एक सैंपल पेपर लगाओ पीछे से, है ना, एक सैंपल पेपर लगाओ पीछे वाले सेक्शन से, कि आप सेक्शन E, फिर सेक्शन D, फिर सेक्शन C, फिर सेक्शन B, फिर सेक्शन A पे आए। एक बार इस तरह से लगा के देखो एक सैंपल पेपर को, एनालाइज करो कि भाई क्या टाइम से पहले क्वेश्चन हो पा रहे हैं, क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। एक बार ऐसा करो कि भाई सेक्शन A, फिर सेक्शन B, फिर सेक्शन C, फिर सेक्शन D, फिर इस तरह से आगे। एक बार इस तरह से करके देखो क्वेश्चन पेपर को, फिर एनालाइज करो कि भाई मेरे से क्या चीज बढ़िया रह रही है। तीसरा, कोई और रैंडम सिलेक्शन कर लो, कि जैसे B हो गया, या पहले मान लो सेक्शन C कर लिया, फिर B कर लिया, फिर A कर लिया, फिर लास्ट में D, और फिर लास्ट में D, और फिर लास्ट में E कर लिया। कोई भी एक रैंडम तरीके से कर लो। 3 सैंपल पेपर उठा के लगाओ अलग अलग पैटर्न से। जो पैटर्न आपको सूट कर रहा है, वही पैटर्न से आप फाइनल बोर्ड के एग्जाम में जाके लिख दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये होता है कि अगर आपके पास अभी 2-3 दिन बचे हैं, आप ओसवाल के सैंपल पेपर लिए आपने, 25 सैंपल पेपर कंबाइंड वाली एक बुक आती है, वो ले लो, अगर अभी टाइम कम है तुम्हारे पास।